और गाइस मेरा टारगेट है और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि बच्चे सिर्फ फ्री होकर रिलैक्स होकर ना बैठे रहे, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वो इंसान को खा जाता है। ये समझ लो, ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको आ गया है कि मुझे आता है, मैं कर लूंगा, ये चैप्टर्स तो इजी है, रिड्यूस सिलेबस है, इस बार तो कोरोना है, चेकिंग इजी होगा, पेपर इजी होगा और अपने तो आराम से पास हो जाएंगे। तो Hey guys, how are you everyone? I hope you guys are good and क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी तो हो गई है, ये वीडियो स्पेशल है 10th एग्जाम और 12th के एग्जाम के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, कम टाइम है। हर सब्जेक्ट में आपके 4-5 चैप्टर्स बचे होंगे, बाकी चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए। तो स्पेशली मैथ की बात करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ज़्यादातर मैथ के वीडियोस पढ़ते हैं। मैथ इज ए साइकिल, मैथ इज ए गेम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मैथ सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा वो इंटरकनेक्ट होगी बाकी सब्जेक्ट से भी। बट फर्स्ट लेट अस टेक द मैथ। तो आई होप कि आप लोग के चैप्टर्स तैयार हो गए। अगर हो गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यस सर इतने चैप्टर्स हमारे रेडी हो गए और इतने चैप्टर्स की तैयारी बाकी है। तो जैसे कि मान लेते हैं बच्चे सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है, तो इस हवे को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, आज मैंने कुछ फील किया बच्चों के साथ डील करने के बाद। जो बच्चे टॉपर्स थे, जो बच्चे अच्छे हैं, जिनका समझ लो कि 2 ही चैप्टर का तैयारी बाकी है मेरे कोचिंग में, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जिनका 2 ही चैप्टर का तैयारी बाकी है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक चैप्टर रिसेंटली सीखा, जैसे अभी हमने रिसेंटली अपलोड किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस से क्लास में उन्होंने सीख लिया, चैप्टर 7 एकदम पक्का हो गया। आज मैंने उसका टेस्ट ले लिया कि लेट्स हैव द क्लास टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि आपका लेवल क्या है। आपकी लेवल को चेक करने के लिए वो कहते हैं ना कि पहले अपनी औकात को जानो, उसके बाद उस औकात को बदलो। तो टेस्ट लेने के बाद कुछ चीजें मैंने फील की, वो मैं डिस्कस और शेयर करना चाहूंगा। वो क्या था कि बच्चे को ये था कि अपने तो चैप्टर्स तैयार हो गए, अपने को तो बढ़िया से आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी सर एकदम पक्का है, आप कुछ भी दे दो प्रोबेबिलिटी से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वो भी पहले कर लिया है, बहुत अच्छे से आता है। चैप्टर 5 एपी भी बहुत अच्छे से आता है। बट चैप्टर 15 को, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को, एपी को किए हुए आपके 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपने 4 महीने पहले सीखा था और आप अब कुछ नया नया सीखते जा रहे हो, और नया नया सीखते जा रहे हो यानी नया चैप्टर सीखते जा रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि वो चैप्टर्स मुझे आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। बट अगर मैं आपको उससे एक क्वेश्चन उठा के दूं, या आप खुद से सेल्फ टेस्ट करो, कोई भी एक क्वेश्चन एवरेज, बहुत हार्ड नहीं, बहुत मीडियम वीक यानी कि बहुत इजी सम नहीं, एवरेज सम उठा के देखो और उसको सॉल्व करो। चैप्टर 7 से उठा के देखो, मैंने बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए और टोटल 4 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 2 सिंपल और इजी दिए और 2 थोड़े से हार्ड दिए। तो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, यानी कर पा रहे बट वो ऐसी गलती कर रहे हैं जो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब कि व्हाट यू नीड इज यू नीड प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप सोच के बैठे कि मुझे प्रोबेबिलिटी पक्का आता है, तो उधर से आप एक सम उठा के करोगे ना, तो कुछ स्टेप में आपकी पेन रुकेगी, कुछ स्टेप में आप गलती करोगे, क्योंकि 4 महीने पहले जो चीज आपने सीखी है वो अभी आपको माइंड में ताजा नहीं है, पक्की नहीं है। तो व्हाट यू नीड इज यू नीड डेली प्रैक्टिस। उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, और प्लान आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप, और गाइस जरूर आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके कोई एक चैप्टर जो आपको बहुत पक्का आता है ना, यानी जिसको आपने 3-4 महीने पहले सीखा था, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम पहले सीखा था। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही ले लो, आपने अभी रिसेंटली सीखा या रिसेंटली स्कूल में क्लास में कहीं हुआ होगा या वीडियो से देखा था, उस चैप्टर को ही ले लो, वहां से एक सम उठाओ, टेक्स्ट बुक से एक सम उठाओ, क्वेश्चन लो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। देख लो, आपको अपना लेवल समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे है या आप कहां पे है। यू विल कम टू नो। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो टॉपर है, सबको मैं कह रहा हूं गाइस, व्हाट यू नीड इज यू नीड प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस से निकल गया तो उसको करने में दिक्कत होगी। आप हवा बना के बैठे हो, आप सोच के बैठो कि मुझे तो 10 चैप्टर आते हैं, 5 ही चैप्टर की तैयारी बाकी है, तो ऐसा नहीं होता है। तो रीजन क्या है, देखिए आपको तैयारी करनी कैसे। अगर आप डेली 2 आवर्स 2 घंटे मैथ्स करते हैं, सपोज मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि डेली 2 घंटे हम मैथ्स करते हैं, तो इन 2 घंटों में से जो चैप्टर आपको पक्का आता है, मान लो कि चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी है ना, क्लास 10 मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, 10th मैथ में चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी।
मान लो कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना, तो डेली 2 आवर्स में आप क्या करते हो, नया चैप्टर सीखते हो। सीधा आप चैप्टर 6 सीख रहे हो, मान लो कि आप चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो, नया नया सीख रहे हो, बट मैं ये कहूंगा कि वो 2 घंटे पूरे इस पे इन्वेस्ट नहीं करो गाइस, नहीं तो लास्ट में जो चैप्टर्स आते हैं ना उसके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। डेली 2 आवर्स में से आउट ऑफ 2 आवर्स आपको क्या है, फॉर्मूलाज आ रहे होंगे, सब आ रहा होगा, लेकिन अलग अलग सम को डील करोगे ना तब समझ में आएगा कि लेवल क्या है, क्योंकि एग्जाम में हलवा नहीं आने वाला। अगर आप ऐसा माइंड सेटअप बैठा बना के रखे हो ना कि कोरोना है हलवा आएगा एकदम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, चीजें आएगी। 80 मार्क्स का पेपर है तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे, डिफरेंट आएंगे, और 20 मार्क्स के सम तो ऐसे होंगे ना जो आप सोचोगे ये सम तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया था, ऐसा सम तो सर ने नहीं करवाया, ये तो नहीं आता। होगा आंसर उसी में, सम उसी टाइप का होगा, लेकिन घुमाया जाएगा, ट्विस्ट किया जाएगा क्वेश्चन को, उस ट्विस्ट को समझना है, और ट्विस्ट को करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हर तरह के सम, हर डिफरेंट टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग सम को प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा। पहले टेक्स्ट बुक से करो, सीधा सैंपल पेपर या सीधा गाला का पेपर या कहीं से भी पेपर्स डायरेक्ट नहीं करो। पहले आप जो सीखे हो उसको तो चेक करो कि जो हमने सीख लिया, जो हमको पक्का आता है, क्या वो सच में पक्का आता है या कच्चा पक्का है। उसको पक्का करने के लिए आप क्या करिए, सम कर रहे हैं, सम करने के बाद समझ में आ जाएगा, खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखना वो सम आपसे सॉल्व हुआ। अगर सॉल्व हो गया तो टेलीग्राम चैनल पे उसका फोटो क्लिक करके भेजना कि हाँ सर सॉल्व हो गया, मैं देखूंगा कि आपसे सॉल्व हो गया नहीं, और नहीं हुआ तो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। दोनों केस में आपको मैं गाइड करूंगा, नो नीड टू वरी। सो ये जो 2 आवर्स आप स्पेंड कर रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करो कि 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट हम लोग उस चैप्टर 15 को देंगे जो हमको आता है पक्का। बचा 1.5 आवर, ठीक है ना, उस 1.5 आवर में हम कुछ नया सीखेंगे, यानी कि नया चैप्टर 8 बाकी है तो चैप्टर 8, चैप्टर 13 बाकी है सरफेस एरिया वॉल्यूम, चैप्टर 12 बाकी, जो भी बाकी है कुछ नया करने से पहले उस पुराने को मैं रिवाइज करूंगा, उस पक्के को एकदम पक्का करूंगा। रोज वो प्रैक्टिस में रहेगा ना तब वो एकदम श्योर हो जाओगे आप। बिना प्रैक्टिस की चीजें पॉसिबल नहीं है। सो डेली 30 मिनट आप 2 आवर में से जो नहीं आता है उस पर 1.5 आवर दो, बट जो आता है ना उसको 30 मिनट्स दो, ठीक है। मान लो कि आपने ये 1.5 आवर में एक ही चैप्टर कर लिया कि चैप्टर नंबर 8 को दिया 1.5 आवर, नेक्स्ट डे फिर 30 मिनट आप दीजिए किस पे, वही चैप्टर 15 पे जो आपको पक्का आता है, और 1.5 आवर दीजिए आप किस पे, चैप्टर 8 पे, ठीक है। इस तरह से आपने 3 दिन 4 दिन में क्या किया कि ये चैप्टर 15 और चैप्टर 8 को आपने मान लो के कंप्लीट कर लिया। अब सर क्या करें, तो अब नेक्स्ट यानी आफ्टर 4 डेज, चलिए 4 डेज में ये हो गया। आफ्टर 4 डेज आपको क्या करना है कि जो 2 आवर्स है आपका शेड्यूल वही रखो, डेली 2 आवर्स देना है मैथ्स को, 2 आवर्स साइंस को, 2 आवर्स इंग्लिश को, 2 आवर्स एसएस को, और 1 आवर्स हिंदी एंड गुजराती को। यानी कि 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। शेड्यूल बना लो, नहीं बनाया है तो बहुत जरूरी है, मेक द शेड्यूल एंड शेड्यूल के हिसाब से चलिए। अगर 2 आवर्स आप दे रहे तो 2 आवर्स में से अब क्या करें सर, अगला चैप्टर भी तो करना है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, तो चैप्टर नंबर 15 को अब आप दीजिए खाली 15 मिनट, कितने मिनट, 15 मिनट। अब चैप्टर नंबर 8 को आप दीजिए कितना, 30 मिनट्स, और फिर कुछ नया करिए, नया चैप्टर, मान लो कि आप चैप्टर नंबर 7 ही सीख रहे हो तो फिर इसको दीजिए, कितना बचा आपके पास, 2 आवर्स में से 45 मिनट तो चला गया, 1 आवर 15 मिनट बचा आपके पास। तो अब ये 1 आवर 15 मिनट आप दीजिए नए चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर इसी तरह कंटिन्यू रखिए, इसी तरह कंटिन्यू रखिए, और दूसरे 2 दिन में समझिए, ठीक है। इधर भी अपने 3 दिन दे देते हैं, 3 डेज, इधर भी 3 डेज दे देते हैं, 3 + 3 हो गए 6 डेज, ठीक है। और बचा 1 दिन, ये जो 1 डे है ना, नेक्स्ट 1 डे, 1 वीक का टारगेट लेना है कि 1 वीक है, 1 वीक में चीजों को कंप्लीट करना है। जो बचा हुआ 1 दिन है ना, 3 दिन आपने इस पे दिए, ठीक है, इस पे फिर नया एक चैप्टर भी ले लिया, उसको भी 3 दिन इस तरह से चलाया, क्योंकि चैप्टर 15 तो 3 दिन किया था, अब इस पे 15 मिनट एक सम ही कर लूंगा, एक ही बार फॉर्मूला को टच करूंगा, सिंपल इजी सम कर लूंगा, लेकिन 15 मिनट तो दूंगा ही 15 चैप्टर पे। और चैप्टर 8 रिसेंटली सीखा था, उसको थोड़ा और टाइम दूंगा कि वो रिवाइज होता रहे, डेली प्रैक्टिस में आता रहे, फिर नया भी सीखा। फिर नेक्स्ट डे इस तरह से आपने 3 डेज
इस तरह से 3 डेज चला है, 6 डेज हो गया। अब ये एक दिन है ना, इस दिन के जो 2 आवर्स है ना, उसको आप कुछ नया नहीं सीखो, कोई नया चैप्टर शुरू मत करो। आपने जो चैप्टर 15, चैप्टर 8, चैप्टर 7 3 चैप्टर जो किए ना एक हफ्ते में, 3 चैप्टर्स 1 वीक, एक हफ्ते में आपने 3 चैप्टर जो किए ना 6 दिन में, एक वीक में नहीं किए, 6 दिन में किए हैं। 7वां दिन का टारगेट मैं दे रहा हूं कि जो 7th डे है, एक दिन 2 आवर्स है ना, उन 2 चैप्टर को एनालाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसको टेस्ट करो। उस दिन कुछ नया नहीं सीखना है, ये तीनों चैप्टर को एकदम पक्का कर लेना है, फुल स्विंग में बढ़िया से उसके अलग अलग क्वेश्चंस उठाए और पक्का हो गया। अब हुआ क्या कि 1 वीक पूरा हुआ और 1 वीक में आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक की बारी कि अगले हफ्ते क्या करें। तो नेक्स्ट वीक में फिर क्या करो, नेक्स्ट वीक में इसी तरफ फिर नई शुरुआत करो कि ये 3 चैप्टर है, उसमें से जिस चैप्टर में आपने जो एक दिन टेस्ट दी थी ना, 1 डे सेल्फ टेस्ट की, और उस टेस्ट में जो चैप्टर में आपके सम्स नहीं हो पाए, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत थी ना, ये नेक्स्ट वीक जो आप 30 मिनट दे रहे थे ना, ये 30 मिनट्स आप फिर से उस चैप्टर को दो। मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, चैप्टर 8 को 30 मिनट दिया और 1.5 आवर में फिर आपने चैप्टर नंबर 10 किया, ठीक है, अगला चैप्टर। इसी तरह ये पैटर्न्स को कंटिन्यू रखो, पिछले 3 में से कोई एक हार्ड था उसको करते गए, इस तरह से फिर 1 वीक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीक में आपके फिर 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। इस तरह से अभी मान लीजिए कि अभी हमारे पास 10 वीक्स है, हमारे पास 70 डेज अप्रॉक्स, 70 दिन में से 10 हफ्ते हैं हमारे पास। 10 हफ्ते में से 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बच्चों? 15 चैप्टर्स है, और 15 चैप्टर्स को आप 1 वीक में 3 चैप्टर निकाल रहे हो, रोज 2 घंटा बैठ रहे हो, 1 हफ्ते में 3 चैप्टर्स को तैयार कर रहे हो और 6 दिन तैयारी कर रहे हो। 7वें दिन कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक नहीं सीखना है। जो पूरे हफ्ते में सीखा, जो पूरे हफ्ते में समझा, उसको एकदम रिवाइज किया, टेस्ट दिया और 100% कर दिया। फिर शुरुआत की नई, फिर नेक्स्ट वीक में भी इसी तरह 3 चैप्टर किया, फिर नेक्स्ट वीक 3 चैप्टर किया। तो गाइस 5 वीक्स, जस्ट 5 वीक्स, हाउ मेनी वीक्स? 5 हफ्ते में, विद इन 5 वीक्स क्या होगा? 5 वीक्स में 3 की एवरेज के हिसाब से आपके 15 चैप्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 15 चैप्टर टेक्स्ट बुक से ही करने हैं। अभी पहले टेक्स्ट बुक को ही टारगेट करो, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस हो गया, एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि टेक्स्ट बुक को आपने सीखा है, सॉल्व किया है, नोटबुक में लिखा है, कोचिंग में सीखा है, स्कूल में सीखा है, ऑनलाइन सीखा है, ऑफलाइन सीखा है, जैसे भी सीखा है सीखा है। अब ये 5 हफ्ते में आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपके पास और 5 वीक है बिफोर द फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। 5 वीक और है, 10 हफ्ते में से आज के दिन के हिसाब से काउंट करें तो आज से, अभी से शुरुआत कर दीजिए। कल नहीं होता है गाइस, इसीलिए कल हो ना हो कहते हैं कि कल होगा नहीं, क्योंकि कल जो होगा वो, कल का दिन जो होगा वो आज ही होगा, क्योंकि उसके बाद भी कल आता है, लेकिन आज नहीं आता है कभी भी, याद रखना। आज फिर कभी नहीं आता है, कल आता है, कल रोज होता है, आज का भी कल है, नेक्स्ट यानी कल का भी कल होगा, बट आज ही होता है। यानी कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट प्लानिंग करो, और आज से वीडियो देखने के बाद शुरू हो जाओ और लिखो कि हैशटैग मैं तैयार हूं, हैशटैग मैं फिर लड़ूंगा, हैशटैग फिर मैं कुछ नया सीखूंगा, और डेली मैं 2 घंटे स्पेंड करूंगा ही। 2 आवर्स के हिसाब से हर सब्जेक्ट को दो, मैं सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट को डिवाइड करो, अलॉट करो, स्केड्यूल बनाओ, और उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे टाइम दीजिए ना। जब आप 2 घंटे टाइम दोगे ना गाइस, तो ऑटोमेटिक होगा। तो एज पर द प्लान हुआ क्या कि 5 हफ्ते में 15 चैप्टर हो गए, अब बचे 5 हफ्ते और। अब तो सर 5 हफ्ते में टेक्स्ट बुक पूरी हो गई, अब उठाओ कोई नई बुक, अब उठाओ सैंपल पेपर, अब उठाओ गाला या व्हाटएवर, जो भी आपको रेफरेंस बुक चाहिए उसको उठाओ, सैंपल पेपर लो, बोर्ड एग्जाम के पेपर लो, अब पेपर को सॉल्व करो। 15 चैप्टर को आपने यूं कर दिया, ठीक है ना। अब 15 चैप्टर्स तैयार है। अब क्या होगा, जो पेपर होगा ना बोर्ड का, या आपका सैंपल पेपर होगा, उसका टाइम लिमिट 3 आवर्स होगा, मार्क्स 80 होगा, और उसमें हर चैप्टर से सम होंगे वेटेज के अकॉर्डिंग। तो अब 15 चैप्टर पूरे रिवाइज किए हो, तब तो आप नया करोगे ना, तब सैंपल पेपर को लेके बैठो और उसको सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। टाइम लिमिट सेट करके बैठो, क्या 3 घंटे में आप अटेम्प्ट कर पाते हो? नहीं कर पाते हो तो 4 घंटे में करो, लेकिन उसको पूरा करो। 5 घंटे लग रहे तो 5 घंटे करो। जो सम नहीं हो रहा है क्वेश्चन पेपर पे सर्कल करते जाओ कि ये नहीं हुआ, इसका आंसर नहीं आया, तो ये तो बहुत नया है सर, ये तो मैंने पूरी टेक्स्ट बुक कर ली, टेक्स्ट बुक में कहीं है ही नहीं ये क्वेश्चन, सर ऐसा सम तो हमने देखा ही नहीं था कहीं, इस टाइप का तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सीखा ही नहीं या क्लास में सिखाया ही नहीं, ऐसा सम आ गया।
तो मैंने जैसा कहा कि वो सम है रिलेटेड टू द चैप्टर, बट थोड़ा ट्विस्ट किया, थोड़ा घुमाया है और कुछ और दे दिया है। जैसे डिस्टेंस फार्मूला, टेक्स्ट बुक में आप डिस्टेंस फार्मूला से करोगे सम, तो सब में क्या किया है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए, डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं कि डिस्टेंस दिया हो, मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की वैल्यू दे दी है और कोऑर्डिनेट को ढूंढो, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है, इधर फॉर्मूला लगता है और वैल्यू तो फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट ढूंढना है और डिस्टेंस दे दिया, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा पेपर में। तो उसको जब आप डील करोगे तो समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है। फिर उसको प्रैक्टिस करो, मेरे पास लेके आओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट में क्वेश्चन टाइप करो, टेलीग्राम चैनल पे भेजो कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ट्राई करो खुद से, 1 बार 2 बार 3 बार करो, नहीं होता है तो भेजो मेरे पास, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कि सर डिफरेंट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है बट टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, इस टाइप का हमने सीखा नहीं, तो उसको कैसे डील करना है तो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और गाइस मेरा टारगेट है और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि बच्चे सिर्फ फ्री होकर रिलैक्स होकर ना बैठे रहे, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वो इंसान को खा जाता है, ये समझ लो। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको आ गया है कि मुझे आता है, मैं कर लूंगा, ये चैप्टर्स तो इजी है, रिड्यूस सिलेबस है, इस बार तो कोरोना है, चेकिंग इजी होगा, पेपर इजी होगा और अपने तो आराम से पास हो जाएंगे, तो इस भ्रम से बाहर आइए। और बाहर आने के लिए खुद को नापिए कि आप कितने पानी में हो। 1 2 4 क्वेश्चन उठा के देखो जो चैप्टर्स आते हैं और उसको सॉल्व करो, खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, कहां हो। अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि हर बच्चे का ये हाल है, हो सकता है 10% बच्चे इसको कर ले, बट 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि आता है और उनको आता भी है, वो अच्छे हैं, टॉपर है, पढ़ने में ठीक है, फॉर्मूलाज है, उनको आते थे, बट सडनली कुछ देने से अचानक से नहीं होगा। प्रैक्टिस हो गई होगी, जैसे कि आप बाइक चलाते हो, महीने में 2 महीने में किसी दोस्त की बाइक मिल गई या पापा घर पे हैं और बाइक मिल गई और चलाओगे, और जो बंदा रोज बाइक चलाता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो रोज चलाता है वो बहुत फ्लो मोशन में बहुत अच्छे से निकाल लेगा और बहुत स्मूथ चलाएगा, और जो महीने 2 महीने 3 महीने बाद, आती तो है उसको गाड़ी चलाना, लेकिन 3 महीने बाद 4 महीने बाद चलाएगा ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। दोनों के जो डील करने के तरीके होंगे ना वो डिफरेंस आएंगे। अचानक अगर कोई सामने आ गया तो जो नया 4 महीने बाद चलाना वो ब्रेक नहीं मार पाएगा, शायद वो टकरा जाएगा, ऐसा हो सकता है। बट जो रोज चलाता है, रोज ब्रेक मारता है ना, रोज डील करता है ना सिचुएशन को, उसको पता है कब कहां ब्रेक मारना है, कब कैसे रुकना है, तो ये फर्क पड़ता है। तो व्हाट यू नीड इज यू नीड प्रैक्टिस, माइंड को क्लियर करो और प्रैक्टिस शुरू करो। जो आता है उसको पहले करो, मैं बता देता हूं अभी भी, जो नहीं आता है ना उसके चक्कर में रहने से बेटर जो आता है उसको तो पक्का कर लो कि इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से, यानी इस चैप्टर से अगर जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको मैं डील कर ही लूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे बच्चे 15 के 15 चैप्टर करें, आप 8 चैप्टर 7 चैप्टर सिलेक्ट कर लो कि ये 7 चैप्टर इजी है। जो एवरेज बच्चे हैं, जो थोड़े से सिर्फ पास ही होना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगा कि 7 चैप्टर ऐसे पकड़ लो कि इस चैप्टर को तो पक्का करना है। ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, सपोज नहीं आता है, साइड कर दो, और कोई चैप्टर हार्ड है, नहीं आता है, साइड कर दो, बट 7 चैप्टर ऐसे उठाओ और उस चैप्टर में जान लगा दो यार, ऐसी जान लगा दो कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने डील कर लेंगे। यानी मैं कहता हूं कि आप अगर कोई 5 चैप्टर या 7 चैप्टर छोड़ रहे हो तो 80 मार्क का है, उसमें से आपने समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आएंगे 24 मार्क के, बचे आपके 56 मार्क। 56 मार्क्स में से आपने मान लीजिए कि 16 मार्क्स के जो हार्ड चैप्टर के क्वेश्चन है उसको स्किप किए, तो भी आपने 40 मार्क का अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छे से, और 24 मार्क का ऑब्जेक्टिव अटेंड किया, तो 40 और आपका 24 कितना हो गया, 64 मार्क्स का है। 64 मार्क का अगर आप लिख के आओगे तो क्या आपके 50+ मार्क्स नहीं आएंगे गाइस? आएंगे, 100% आएंगे आपके 50+ मार्क्स, और आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे अगर प्लानिंग करोगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जो बच्चा कमजोर है वो भी सोचता है मैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री भी कर लूं, वो भी सोचता है कि हार्ड से हार्ड चैप्टर हर एक चैप्टर को करना है। हर एक को थोड़ा थोड़ा मत करो, एक को करो, लेकिन इतना अच्छे से करो 100% कि उससे कोई भी सवाल निकलेगा अपने इसको डील कर लेंगे, और उसी सवाल को डील करना है। वैसे ही आपको टाइम लिमिट कम पड़ती है, तो उसी सवाल को डील करना है और उसको बहुत अच्छे से डील करना है।
कि मान लो बहुत सफाई से पेपर को लिखना है, जो नहीं आता है उसको भी ट्राई किया, कैंसिल किया, इंप्रेशन खराब किया, उससे बेटर आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए बहुत अच्छे से, फिर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको फॉर्मूला लिख दिया, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया ताकि हाफ मार्क या कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से पास आउट हो सकते हैं। और बचे हुए 5 हफ्ते की जो मैं बात कर रहा था कि उन 5 वीक्स में आप सैंपल पेपर अलग अलग प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, फिर देखिए 10 हफ्ते में आपका मैथ ऐसा हो जाएगा ना गाइस कि जो पिछले 10 महीने में नहीं हुआ था ना, ये 2 महीने में हो जाएगा। गारंटी है कि 10 महीने के बदले 2 महीने में आप तैयार हो जाओगे और 2 मंथ्स के अंदर रिजल्ट बेस्ट आएगा। वीडियोस भी अवेलेबल है, हर चैप्टर के वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, बहुत कम चैनल पे सॉल्यूशन होता है क्योंकि बच्चे डाइजेस्ट से, नेट से, इधर उधर से सॉल्यूशन ढूंढ लेते। बट सॉल्यूशन देख के लिखना और सॉल्यूशन को समझ के लिखना डिफरेंस होता है गाइस, इट मेक्स ए डिफरेंस। सो अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे, देखने का मतलब वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूं, हर स्टेप के बाद का स्टेप कैसे आया वो बताया जाता है। और डाइजेस्ट से या आप नेट से सिर्फ जो पीडीएफ रहता है, पीडीएफ में क्या है, क्वेश्चन है, आंसर है, आप लिख लेते हो, उतार लेते हो, तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। समझोगे, सीखोगे, डील करोगे, तब चीजें आएगी। आप अगर टीवी पे देखते हो किसी को कार चलाते हुए, ठीक है ना, कोई कार चला रहा है, तो क्या उसको देखते देखते आपको कार चलाने आ जाएगी? आप कार पे जाके बैठ जाओ, कार चलाओ, आपको पहले तो गियर ही समझ में नहीं आएगा, स्टार्ट कहां से करना है, कौन सा गियर कहां पड़ेगा। आप देखते रोज हो, लेकिन देखने से नहीं आता है, सीखने से आता है। क्या? देखने से नहीं आता है, सीखने से आता है। तो गाइस, जितने भी लोग भ्रम में हैं, जो सो रहे हैं ना, तो गाइस उठ जाओ, जाग जाओ। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। क्या? अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। गाइस, वेक अप एंड राइट इट डाउन कि हैशटैग मैं तैयार हूं, हैशटैग मैं फिर लड़ूंगा, हैशटैग फिर मैं सीखूंगा और इस बार पास आउट कर जाऊंगा। और सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में। लाइफ का भी यही रूल है, लाइफ का भी यही फंडा है। आपको सीखना पड़ेगा, रोज कुछ नया सीखना पड़ेगा, रोज कुछ नया करना पड़ेगा, तब आप कॉम्पीट कर पाओगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे, तब लाइफ में सक्सीड कर पाओगे गाइस। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड गुड लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू।